दोस्तों, आज हम कैलेंडर्स का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू, जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे कुछ क्वेश्चंस। आज हम उनके साथ ही और एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज, इफ़ द फिफ्थ डे ऑफ एनी लीप ईयर इज़ फ्राइडे। अगर किसी लीप ईयर का क्या है, 5वां दिन है किसी भी लीप ईयर का फ्राइडे, तो हमें क्या करना है, देन हाउ many मंडे विल बी देयर इन दैट ईयर। हमें उस साल में बताना है कि उसमें कितने मंडे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे पिछले लेक्चर में हमने यही तरह के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वो किए थे नॉर्मल ईयर के, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लीप ईयर का कंसेप्ट आया है। लेकिन हमें पता है पहले ही लीप ईयर के लिए जो पहला दिन होता है ना, पहला और सेकंड दिन, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, वो आते हैं 53 टाइम्स लीप ईयर में, ठीक है। पहला और दूसरा दिन, और बाकी सारे डेज फर्स्ट और सेकंड के अलावा जितने भी दिन हैं वो सारे आते हैं 52 टाइम्स। और साथ ही एक और पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि लास्ट डे लीप ईयर का होता है फर्स्ट डे प्लस 1, यानी जो लीप ईयर का, किसी भी लीप ईयर का जो पहला दिन होता है, जो लास्ट दिन उस लीप ईयर का है ना, वो उससे एक ज़्यादा होता है। मीन्स अगर किसी भी लीप ईयर का मान के चलते हैं पहला दिन संडे है, तो आखिरी दिन उसका मंडे होगा, मीन्स फर्स्ट डे प्लस 1, ठीक है। हाँ, तो अब इसको कैसे करेंगे हमें पता है, हमने पिछले भी आपको कहा, पिछले लेक्चर में भी, कि सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम फर्स्ट डे तक जाएंगे, ठीक। फर्स्ट डे तक जाएंगे तो फिफ्थ डे ऑफ एनी लीप ईयर इज़ फ्राइडे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे तक जाएंगे, ठीक है। अगर फिफ्थ डे जो है ना, फिफ्थ डे क्या है, फ्राइडे है, तो फोर्थ डे क्या होगा, इस हिसाब से जाहिर सी बात है फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे, तो फोर्थ डे होगा थर्सडे। इस तरह से थर्ड डे, शॉर्ट में अब लिख रहा हूँ, थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे। इस तरह से सेकंड डे क्या होगा, ट्यूसडे। और फर्स्ट डे इसी हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट डे होगा वेडनेसडे, है ना। अगर फिफ्थ डे फ्राइडे, इस हिसाब से फोर्थ थर्सडे होगा, थर्ड डे वेडनेसडे होगा, और फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे होगा ट्यूसडे, फर्स्ट डे होगा, इससे ट्यूसडे से जो पहले आता है वो होगा मंडे। लेकिन हमें पता है फर्स्ट डे और सेकंड डे लीप ईयर के लिए, यानी कि ओनली फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं लीप ईयर में जो कि 53 टाइम्स आते हैं। मैंने जो पहले तारीख पे और जो दूसरे तारीख पे जो दिन आएगा ना, जो दिन आएगा लीप ईयर में पहले और दूसरे तारीख पे, वो दिन 53 बार रिपीट होते हैं, वही दिन। लेकिन बाकी सारे दिन, 7 दिन होते हैं ना, मंडे से लेके संडे तक, बाकी सारे डेज आते हैं 52 टाइम्स। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे, मंडे और ट्यूसडे आएंगे, इसमें कितनी बार, 53 टाइम्स। लेकिन हमें पूछा क्या गया है मंडे के बारे में, इसका मतलब आंसर इसका होगा 53, ठीक। 53 इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द फोर्थ डे ऑफ एनी लीप ईयर इज संडे, देन हाउ मेनी फ्राइडे विल बी देयर। यानी अगर किसी भी लीप ईयर में चौथा दिन संडे है, आपको बताना है उस साल में कितने फ्राइडे आएंगे, ठीक है। फोर्थ डे का इस्तेमाल करके किसी भी लीप ईयर का आपको दिया गया है कि फोर्थ डे ऑफ एनी लीप ईयर इज संडे, देन हाउ मेनी फ्राइडे विल बी देयर। तो आप क्या करोगे,
जाहिर सी बात है 4th डे से जो है आओगे 1st डे तक, 4th डे, 3rd डे, 2nd डे और 1st डे, ठीक है ना। तो 4th अगर क्या है संडे दिया गया है, संडे अगर 4th डे है, जाहिर सी बात है 3rd डे क्या होगा, इससे पहले आने वाला दिन वो क्या होगा, सैटरडे। 2nd क्या होगा, जो 3rd डे से पहले आता है। अगर 3rd डे आया सैटरडे, जाहिर सी बात है 2nd डे आएगा फ्राइडे। और 1st डे क्या आएगा, वो आएगा इस हिसाब से थर्सडे। लेकिन हमें पता है कि पहला और दूसरा दिन लीप ईयर में 53 टाइम्स आकर हो जाते हैं, मीन्स आते हैं लीप साल में। किसी भी लीप साल में अगर किसी भी लीप ईयर के बारे में बताया जाया गया तो उसमें क्या होता है कि पहला और जो दूसरा दिन होता है वो ओनली 53 टाइम्स, बाकी सारे 52 टाइम्स आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, फ्राइडे कितने बार आएगा। तो फ्राइडे तो यहाँ पर दूसरा दिन आ रहा है, तो इस हिसाब से वो भी कितने बार आएगा, 53 टाइम्स, ठीक। सो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। सो आप इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, फिर हम इस लेक्चर का यहीं पर एंड करेंगे। दोस्तों अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ़ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 30 डेज। ऑप्शन नंबर ए संडे, बी सैटरडे, सी मंडे, डी फ्राइडे। ये क्वेश्चन करने से पहले एक नोट आप यहाँ पर कीजिए कि अगर ऐसा बताया जाए कि द डे आफ्टर थर्सडे, और आपसे ये पूछा जाए कि द डे आफ्टर थर्सडे मीन्स थर्सडे के बाद कौन सा दिन होगा। थर्सडे के बाद कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है, जाहिर सी बात। तो इसका मतलब थर्सडे +1 करना है। थर्सडे +1 का ही मतलब रहता है कि डे आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद वाला दिन जो कि फ्राइडे होगा, ठीक है। ये नहीं कि थर्सडे के बाद का दिन, नहीं, थर्सडे के बाद जो दिन होगा वो लिखना है, मीन्स थर्सडे के जस्ट आफ्टर जो आएगा, थर्सडे फिर फ्राइडे आता है। ये नहीं कि थर्सडे के बाद का दिन मीन्स फ्राइडे के बाद सैटरडे, नहीं, थर्सडे +1, ठीक है। अब इसी तरह से अगर डे आफ्टर वेडनेसडे तो वो होता थर्सडे, ठीक है। ये आप नोट करिए। और अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आज जो है, आज इफ़ द फर्स्ट डे इज़ मंडे, क्या है, यानी कि पहला दिन मंडे है, हमें बताना है कि आफ्टर 8 डेज कौन सा दिन होगा। आफ्टर 8 डेज मतलब यही हमने क्या कहा अभी, द डे आफ्टर थर्सडे मीन्स थर्सडे के आफ्टर एक दिन बाद वो क्या है, फ्राइडे। अगर आज मंडे है तो आफ्टर 8 डेज मीन्स मंडे +8 है ना, 8 दिन के बाद, तो वो होगा मंडे +7 +1। और ये ध्यान रखना मंडे के 7 दिन बाद वापस मंडे आता है। मंडे के 7 दिन बाद मंडे फिर से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वीक कंप्लीट हो जाएगा। वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो जब 7 दिन आ जाएंगे यानी कि मंडे, फिर उसके एक दिन बाद आएगा ट्यूसडे, उसके दूसरे दिन बाद क्या आएगा, वेडनेसडे। इस तरह से जब 7वां दिन आएगा यानी कि मंडे +7वां दिन मीन्स मंडे +7 वो होगा फिर से मंडे, ठीक है ना। तो 7 दिन के बाद फिर से वापस वही दिन आएगा, क्योंकि 7 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, है ना। तो फिर से वही दिन आएगा जो कि था। तो मंडे +7 होगा क्या, मंडे +1 इसमें जोड़ना है आप, तो वो हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक। हाँ, तो इसी तरह से अगर कोई भी दिन दिया गया हो तो आसानी से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे ट्यूसडे है, आप बता दीजिए 40 दिन के बाद कौन सा दिन होगा।
तो जस्ट आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको वीक्स में कन्वर्ट करना है। वीक्स में कन्वर्ट करने के बाद जो बचेगा ना वो ऐड करना है गिवन डे को, जो हमने पहले ही लेक्चर्स में आपको कहा था कि किस तरह हम वीक्स में कन्वर्ट करते हैं डेज को। मीन्स अगर मंडे है आज, 7 दिन बाद फिर से मंडे आ जाएगा, मीन्स मंडे प्लस 7 फिर से मंडे आ जाएगा। अगर 14 दिन के बाद हम फिर से क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर कोई मतलब रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब नो 8 डेज। और अगर कोई 8 डे नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा डे होगा आफ्टर 14 डेज वो होगा मंडे। अगर कुछ बचता है, रिमाइंडर आता है कुछ, वो रिमाइंडर जोड़ेंगे उस दिन को, तो हमें निकलेगा रिक्वायर्ड डे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि हमें बताना है कि इफ़ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 30 डेज। 30 डेज़ के बाद कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। वीक्स में कन्वर्ट करने का मतलब 7 से डिवाइड। क्यों, देखो अगर आज मंडे है, अभी कहा ना 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से मंडे, इसके 7 दिन बाद फिर से मंडे आएगा, है ना। तो इसीलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे ताकि ये वीक्स में कन्वर्ट हो जाए। वीक्स में कन्वर्ट होने का मतलब जितने वीक्स आएंगे उतने बार ही रिपीट हो जाएगा। अब अगर कुछ डेज बचते हैं ना, उनको हम कहते हैं 8 डेज, यानी आफ्टर डिवाइडिंग द गिवन डेज बाय 7 जो रिमाइंडर आता है ना उनको बोलते हैं 8 डेज। अगर वो 0 आया, इसका मतलब जो लास्ट डे होगा वो होगा वही जो हमारा गिवन है। अगर रिमाइंडर कुछ आया ना, मीन्स 2 आए 3 आए, वो जोड़ना है इस गिवन डे को, हमें निकलेगा रिक्वायर्ड डे आफ्टर द 30 डेज। या अगर 40 डेज कह रहा है तो उतने दिनों के बाद वो डे आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर यहाँ पर आप देखोगे 30, अब 30 को वीक्स में कन्वर्ट करने का मतलब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे। किससे, 7 से। कि 30 को हम 7 से डिवाइड जब करेंगे तो किससे हो जाएगा, 7 4 जार 28। तो रिमाइंडर क्या आया, 2। जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब वीक्स में कन्वर्ट तो हो गए, ये डेज मीन्स कन्वर्ट हो गए, लेकिन अब वीक्स में कन्वर्ट होने के बाद जो आएगा ना, सैटरडे आएगा। लेकिन अब सैटरडे तभी आता है हमारे पास 30 दिनों के बाद आंसर, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता, लेकिन रिमाइंडर 2 आया। अब यही रिमाइंडर वाला जो है ना, रिमाइंडर जो है ना, ये इस गिवन डे को ऐड करना है, गिवन डे को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा, मंडे। सैटरडे के एक दिन बाद, 2 दिन बाद मंडे। सो ये इसका राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, तो क्या हुआ कि डेज को कन्वर्ट करना है वीक्स में। क्यों, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे ना, मीन्स हम वीक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 4 वीक्स, मीन्स 4 बार आएगा सैटरडे, फिर 2 दिन बचेंगे, यानी कि सैटरडे आएगा 30 दिन में, सैटरडे 4 बार आएगा। जब आएगा ना, बचेंगे 2 दिन। अब वो 2 दिन फिर इस सैटरडे को ऐड करना है। अगर यहाँ पर 0 आता ना, इसका मतलब 30 डेज़ के बाद वही दिन आएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया, इसलिए जो रिमाइंडर है ना, ये इस गिवन डे को ऐड करना पड़ता है। ठीक, सो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए लगातार, ठीक, रेगुलरली।